हिंडनबर्ग अडानी केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सेबी की जांच में दखल से इनकार। कोर्ट ने कहा बिना आधार के जांच ट्रांसफर नहीं होगी। ईडी के समन पर आपका बयान आया सामने। कहा चुनाव से पहले समन क्यों, फर्जी तरीके से फंसाने की कोशिश। आज पेश नहीं होंगे केजरीवाल। बीजेपी का केजरीवाल पर बड़ा हमला। कहा शराब घोटाले में फंस गई आम आदमी पार्टी। समन से क्यों डरे केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल की पेशी पर घमासान जारी। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित का बयान। कहा कानून से डर कैसा, केजरीवाल को होना चाहिए पेश। बीजेपी का हेमंत सोरेन पर हमला। कहा ईडी से डर गए हैं सोरेन, डर की वजह से कर रहे हैं सत्ता परिवर्तन, पत्नी को बना सकते हैं सीएम। हरियाणा के गुरुग्राम में तेंदुए से लोगों में दहशत। नरसिंहपुर इलाके के घर में घुसा तेंदुआ, रेस्क्यू में जुटी वन विभाग की टीम। इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग पर हुई वर्चुअल मीटिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मल्लिकार्जुन खड़गे, नीतीश कुमार और लालू में बातचीत। रांची में ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी। हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद के ठिकानों पर ईडी ने मारा छापा। झारखंड के साहिबगंज में भी ईडी का एक्शन। साहिबगंज डीसी के सरकारी आवास और चर्चित व्यवसायी के ठिकानों पर मारा छापा। हरियाणा और राजस्थान में एनआईए की छापेमारी। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी मर्डर केस में छापा। दोनों राज्यों में 31 जगहों पर एनआईए की रेड। जयपुर में भी एनआईए की छापेमारी जारी। सुखदेव गोगामेड़ी मर्डर केस में गैंगस्टर्स के ठिकानों पर छापेमारी। जयपुर में एनआईए ने रोहित राठौड़ के घर पर छापा मारा। सुखदेव गोगामेड़ी हत्याकांड का आरोपी शूटर है रोहित राठौड़। दिल्ली में अवैध निर्माण पर एमसीडी का बुलडोजर एक्शन। झंडेवाला इलाके में बढ़ाई गई सुरक्षा। कर्नाटक के बेलगावी में महिला से बदसलूकी मामले में पुलिस का एक्शन। 6 महिलाओं समेत 20 लोगों पर दर्ज किया केस। असम के गोलाघाट में दर्दनाक हादसा। बस और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर। हादसे में 14 लोगों की मौत। बस और ट्रक की टक्कर के बाद मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस। हादसे में कई यात्री गंभीर रूप से घायल हुए। दिल्ली के बवाना इलाके में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। इस घटना की वजह से मौके पर हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची और आग को बुझाने की कोशिशें शुरू की गई। देखिए 1 मिनट की एक खास रिपोर्ट। दिल्ली के बवाना इलाके में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। इस घटना से वहां अफरा तफरी का माहौल हो गया। फैक्ट्री से आग की ऊंची ऊंची लपटों के साथ उठते धुएं के गुबार को देखकर लोग दहशत में आ गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की कई टीम मौके पर पहुंच गई। सबसे पहले फैक्ट्री के अंदर मौजूद लोगों को फौरन बाहर निकाला गया। इसके बाद फैक्ट्री में लगी आग बुझाने के लिए पानी की बौछार शुरू की गई, लेकिन तब तक आग ने विकराल रूप ले लिया। देखते ही देखते आग पूरी फैक्ट्री में फैल गई। हालांकि कई घंटों की मेहनत के बाद आग को बुझा लिया गया, लेकिन फैक्ट्री में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। फैक्ट्री में आग किस वजह से लगी इसका पता नहीं चल सका है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और असम के कामरूप में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते वहां अफरा तफरी मच गई। काफी कोशिशें की गई आग पर काबू पाने की। 1 मिनट की रिपोर्ट। असम के कामरूप में आग ने कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। दुकानों में आग लगने का डरा देने वाला वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखाई दे रही हैं। इस घटना से वहां अफरा तफरी मच गई। कुछ ही देर में वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई और इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी खौफनाक हो चुकी थी जिसे बुझा पाना आसान नहीं था। इस बीच कुछ लोगों ने इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दे दी। घटना की जानकारी मिलने के बाद दमकल कर्मी पहुंच गए, जिसके बाद दुकानों में लगी भीषण आग को बुझाने का काम शुरू किया गया। कई घंटों की मशक्कत के बाद दुकानों में लगी आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक दुकानों में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। दुकानों में आग किस वजह से लगी इसका पता नहीं चल सका है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब बात करते हैं इजराइल और हमास के युद्ध से जुड़ी हुई, जो कि लगातार जारी है। दोनों ही तरफ से ताबड़तोड़ हमले देखने को मिल रहे हैं। इस बीच हमास के डिप्टी लीडर के मारे जाने की भी खबर निकलकर सामने आ रही है। रिपोर्ट देखिए।
हमास और इजराइल के बीच युद्ध के करीब 3 महीने हो गए हैं। इजरायली सेना गाजा पट्टी में लगातार ग्राउंड ऑपरेशन में जुटी हुई है। हमास को लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह का भी समर्थन मिला हुआ है और उसके टॉप लीडर वहीं शरण लिए हुए हैं। वहीं इस बीच खबर आई है कि लेबनान के बेरूत में ड्रोन हमला हुआ, जिसमें हमास के डिप्टी लीडर सालेह अल अरूरी की मौत हो गई है। हमास और हिजबुल्लाह की तरफ से इस बात की भी पुष्टि की गई है। हमास के प्रमुख के अलावा कई आतंकियों के मारे जाने की भी खबर सामने आई है। वहीं आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने इस हमले के पीछे इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। हमास की सैन्य शाखा के संस्थापकों में से एक सालेह अरौरी ने वेस्ट बैंक में कई समूह का नेतृत्व किया था। बता दें कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी अरूरी को मौत के घाट उतारने की धमकी दी थी।